नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंचायत सीजन 2 के 6 एपिसोड को। और आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो 6 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रधान जी को, जो कि अपनी बहुत सारी लौकियों में से एक लौकी को चुन रहे होते हैं। दरअसल आज वह विधायक से मिलने वाले हैं और उनसे सड़क के सिलसिले में बात भी करनी है। मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि कुछ भी हो जाए वह सड़क के लिए फंड जरूर लेकर आना। अब वह लोग पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वह अभिषेक सर से पूछते हैं कि क्या वह भी साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वह तो साफ मना कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर विकास आ जाता है, जिसने बहुत सारा परफ्यूम लगाया हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि रिंकी के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और जैसे ही वह फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी अननोन नंबर का कॉल नहीं, बल्कि ये तो राजीव का कॉल है, जो कि किसी अननोन नंबर से ही फोन लगा रहा है। दरअसल राजीव रिंकी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, इसलिए रिंकी ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। और अभी भी वह उससे यही कहती है कि उससे बात उसे नहीं करनी। अगर उसने अगली बार कॉल किया तो वह अपने पापा को बता देगी। आगे हम देखते हैं कि प्रधान जी विधायक के यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और कई सारी कार खड़ी हुई थी, जो कि सारी ही विधायक जी की ही थी। प्रधान जी यहाँ पर विधायक जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह उन्हें बुलाने वाले थे। और जैसे ही वह अंदर बुलाते हैं तो वह उन्हें तुरंत ही लौकी दे देते हैं। विधायक जी उनसे कहते हैं कि ये लौकी आप मुंह में ठूसेंगे क्या, वहाँ पर रख दीजिए। विधायक जी का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वह सबसे ऐसे ही बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक गंदी सी स्मेल आने लगती है और वह उनसे पूछने लगते हैं कि ये किस चीज की स्मेल है। तो विकास उन्हें बताता है कि ये उसका परफ्यूम है। ये सुनने के बाद विधायक जी तुरंत ही विकास को बाजू में बिठा देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर परफ्यूम लगाकर आना वर्जित है। अब प्रधान जी मुद्दे की बात पर आते हैं और विधायक जी से कहते हैं कि उन्हें उनके गाँव की सड़क बनवानी है, जिसमें उन्हें 30 से 35 लाख रुपए लगने वाला है। इसलिए वह चाहते हैं कि वह उनकी पंचायत में सड़क के नाम पर फंड दे। ये बात सुनने के बाद विधायक जी प्रधान जी से कहते हैं कि 30-35 लाख तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पान खाकर थूक देना। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विधायक जी का आदमी आता है और वह उनसे कहता है कि जिस धरने पर वह जा रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए उनके पास 4-5 आदमी कम पड़ रहे हैं। तो वह यहाँ पर प्रधान जी लच्छा और विकास को भी उस ट्रॉली में बिठा देते हैं और कहते हैं कि ये धरना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विधायक जी उन्हें बताते हैं कि वह लोग एक रेलवे ट्रैक पर धरना देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फकोली स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है और वह चाहते हैं कि वह एक्सप्रेस ट्रेन फकोली स्टेशन पर रुके। और इसी बात का धरना देने के लिए वह उस ट्रैक पर जा रहे हैं। साथ में वह ये भी कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वह भी वहां पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंकी अभिषेक सर से मिलने के लिए उनके ऑफिस आ जाती है और अभिषेक सर रिंकी को देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद रिंकी उन्हें उनकी प्रॉब्लम बताती है। वह बताती है कि राजीव से उनका रिश्ता टूट चुका है, इसके बावजूद वह कॉल लगाकर उसे परेशान कर रहा है। उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसने उसके पास आज अननोन नंबर से कॉल लगाया और फिर से उसे तंग करने लगा है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फकोली स्टेशन पर प्रधान जी और उनके साथियों ने धरना देना स्टार्ट कर दिया है, जबकि विकास और लच्छा तो पेड़ के नीचे मस्त आराम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधान जी विधायक के आदमी से कहते हैं कि उसे टॉयलेट लगी है, इसलिए वह भी उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। अब विधायक के आदमी के पास विधायक जी का कॉल आता है और वह वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं और साथ में वह दुबे जी के बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ पर है। तो विधायक का आदमी विधायक को बता देता है कि वह तो मस्त पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और ट्रेन बस आने ही वाली है। यहाँ अभिषेक सर रिंकी से राजीव का नंबर ले लेता है और उसके पास कॉल लगा देता है। साथ में वह फोन को लाउड स्पीकर पर भी रख देता है ताकि रिंकी भी ये सारी बातें सुन सके। राजीव के पास फोन लगने के बाद अभिषेक सर उससे कहते हैं कि वह गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से बोल रहा है और उसके नाम की एक कंप्लेंट आई है कि वह रिंकी नाम की लड़की को तंग करता है। वैसे ही पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं और वह नहीं चाहता कि वह एक और केस दर्ज करे। ये बातें सुनने के बाद राजीव तो पूरी तरह से घबरा ही जाता है और उनसे कहता है कि आज के बाद वह कभी भी रिंकी को कॉल नहीं करेगा। ये बातें सुनने के बाद रिंकी अभिषेक सर को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ विधायक के आदमी अभी तक धरना दे रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर पुलिस की एक टोली आ जाती है और वह धरना दे रहे लोगों को भगाने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद विधायक के आदमी के पास विधायक जी का कॉल आता है और वह वहाँ के बारे में पूछते हैं। विधायक का आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए हैं और वह हमारे लोगों को बेरहमी से मारे जा रहे हैं। जिसके बाद जब वह प्रधान जी को कॉल देते हैं तो वह उनसे कहते हैं कि वह लोग ट्रैक पर ही लेट जाए। और ये बात सुनने के बाद प्रधान जी सबसे कह देते हैं कि वह सभी लोग ट्रैक पर ही लेट जाए, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर विधायक के सारे लोगों को तो भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग बच जाते हैं, जिनमें प्रधान, लच्छा और विकास मौजूद थे। तो वह तीनों को ही जेल में बंद करने के लिए ले जाने लगते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन प्रधान जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, इसलिए मंजू देवी को उनकी टेंशन होने लगी थी। इसलिए रिंकी उनके पास कॉल करती है, लेकिन उनका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद जब वह विकास और लच्छा के पास कॉल करती है तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसलिए मंजू देवी अभिषेक सर के पास कॉल कर देती है और उन्हें बताती है कि प्रधान जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं, क्योंकि प्रधान जी तो
यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। यहाँ पर वह इंस्पेक्टर से काफी बार कह चुके हैं कि वह फुलेरा गांव के प्रधान है, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अभिषेक सर आ जाते हैं और वह पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं कि ये फुलेरा गांव के सरपंच है। प्रधान जी अभिषेक सर से पूछते हैं कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तो वह उन्हें बताते हैं कि वह विधायक जी के यहाँ पर गए थे, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि वह लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अब उनके पास तो बाइक भी नहीं थी, क्योंकि उनकी बाइक तो विधायक के घर पर खड़ी हुई है, इसलिए वह विधायक जी के घर पर जाने लगते हैं। अब विधायक जी के घर के बाहर वह सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद विधायक जी जब बाहर आते हैं तो वह उन तीनों को देखकर थोड़ा सा दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह ये नहीं चाहते थे कि वह अभी जेल से बाहर निकले। दरअसल वे ये चाहते थे कि वह लोग जेल में ही रहे। विधायक जी ये चाहते थे कि वे खुद ही जेल जाए और उन तीनों को छुड़ाए, जिससे उनका नाम होता। लेकिन इस प्लान पर तो अभिषेक सर ने पूरी तरह से पानी फेर दिया था, इसलिए वह अभिषेक सर से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और 2-4 गालियां भी देने लगते हैं। अभिषेक सर को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उनका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। जिसके बाद विधायक जी प्रधान से कहते हैं कि वह उनके गांव जरूर आएंगे, लेकिन वह उनके गांव में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करे और एक मंच तैयार करे। अगर भीड़ ज्यादा इकट्ठी रही तो वह सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे कि वह इस सड़क के लिए फंड देने के लिए तैयार है। विधायक की इन बातों को सुनकर अभिषेक को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था, इसलिए वह दुखी था। साथ में एक और आदमी दुखी था, वो था प्रधान जी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करनी थी, जो कि इम्पॉसिबल था। साथ में प्रधान जी मंजू देवी और रिंकी को ये भी बताते हैं कि आज जो सचिव जी के साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ। अब रिंकी मंजू देवी के मोबाइल से सचिव जी का नंबर निकाल लेती है और तुरंत ही उनके पास कॉल कर देती है। उनके पास कॉल करने के बाद वह उनसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। उसे सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अभिषेक सर यहाँ पर थोड़े से दुखी थे, इसलिए वह रिंकी से ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते हैं और कॉल को कट कर देते हैं। कॉल कट करने के बाद रिंकी यहाँ पर अभिषेक सर का नंबर सेव कर लेती है और उनके पास मैसेज करती है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर अभिषेक सर भी रिंकी का नंबर सेव कर लेते हैं और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग सब बढ़ रही है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। साथ ही अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी चैनल पर जाकर आराम से विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस चैनल पर आपको जो भी मूवी या फिर जो भी सीरीज पसंद आती है, आप वहां पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह की फिल्म और सीरीज पसंद है। उस चैनल का वॉच टाइम पूरी तरह से कंप्लीट है, उसके बस थोड़े से ही सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और पंचायत सीजन 2 के आगे के एपिसोड भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।